पूर्व प्रधान को न्याय दिलाने के लिए प्रधान संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधान को न्याय न मिलने पर रोड पर उतरकर प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी है। साथ ही एसएसपी और जिलाधिकारी का घेराव करने की भी बात कही है। पूर्व प्रधान को घर में हुई चोरी की रिपोर्ट लिखाना भारी पड़ रहा है। पूर्व प्रधान का कहना है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद से दबंग गैंग के लोग उनका पीछा करने लगे। उन्होंने थाना पुलिस से लेकर पुलिस कप्तान तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। दबंगों ने कल भी उनके घर पर आत्मघाती हमला किया था। पुलिस से कई बार उन्होंने लाइसेंस दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए, साथ ही प्रधानों ने भी न्याय न मिलने पर एसएसपी और जिलाधिकारी का घेराव करने की चेतावनी दी है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट। ला सकता हूँ, वो 25,000 रुपये ले गया इस बहाने से। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैंने सीओ साहब को दी, एसओ साहब को दी, कप्तान साहब को दी, जिसमें वो 25,000 रुपये में खरीदने की बात, बेचने की बात कर रहा था। मुझसे 25,000 लिए, 60,000 बाद में दूंगा। ये बात मैंने पुलिस को उसी समय अवगत कराई। मेरी ये राइफल दिला रहा कि ठीक है राइफल ले लो आप। सर वो पैसा ले गया, सिम ले गया, मोबाइल ले गया। और अब कैसे बताऊँ, अब नाम लूँगा तो उनसे भी रंजिश है। बहुत बड़े अपराधी हैं जिनके नाम पुलिस ने खोले हैं। अब आए दिन खतरा है। मेरा इंटर कॉलेज है, मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ। कभी 3 बजे जाता हूँ, कभी 2 बजे जाता हूँ। ऐसा लगता है लोग मेरे हाथ समय पीछा कर रहे हैं। पूरी रात जागता रहता हूँ, कब तक जागूँ मैं? कई बार निवेदन कर लिया, भाई मुझे तब तक नई लाइसेंस दे दो तो एक मैं सुरक्षित तो रहूँ, या पुलिस व्यवस्था करा दो मेरे लिए। कुछ नहीं है सर, अब मैं मर जाऊंगा नहीं तभी बस इनको पता चलेगा। अच्छा, आपने पुलिस के किस बड़े अधिकारी से बात की अपनी समस्या से? भाई मेरी नज़र में तो कप्तान साहब है यहाँ। कप्तान साहब से 3 बार मिल लिया मैं, और एक बार तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें राइफल दिला देते हैं, अभी मिल जाएगी आपको कुछ दिन में, नया लाइसेंस दे देते हैं। न नया लाइसेंस मिला, न पुरानी राइफल मिली, न कोई सुरक्षा मिली। गार्ड में लेते कुछ दिन के लिए, तो नई मैम पहुंची हुआ ऐसे में उन्होंने वो बंद करा दिया। कल फिर एक घटना हो गई, पीछे से घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही आवाज़ दी उसने तुरंत फायर ठोक दिया पीछे से। हमने गांव से मदद मांगी, गांव से बाहर है हमारा मकान, तो बहुत फायरिंग हुई। लेकिन बदमाश ऐसे रात में हाथ थोड़ी जा रहे हैं। फिर हमारे पास तो असला था नहीं कि उसे तुरंत गोली मार देते उसी समय। क्या करें सर, हम तो बस निवेदन करने आए हैं डीएम साहब से। तो उन्होंने अभी भी कह दी एक बात कि आप गांव छोड़ दो। ये मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं अभी जिनको ज्ञापन दिया मैं नहीं जानता है। मैंने उनसे कहा सर हमारी मदद कीजिए इस तरह, तो कि तो ठीक है वो गांव ही छोड़ दो, रहते क्यों वो? क्या करूं बताओ, ये कोई जवाब है? मेरी तो समझ में नहीं आता, क्या करूं, गांव छोड़ दूं मैं? कहाँ सरकार कहती है कि पब्लिक को सुरक्षा दी जा रही है, ये सुरक्षा दी जा रही है, गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं हमसे। छोड़ दूंगा, गांव छोड़ दूंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, एक दिन वो अपने आप छुड़ा देंगे मुझे। मैं कई बार प्रयास कर लिया, कुछ हो नहीं रहा। रोल प्रधान ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट मूलचंद कुशवाहा। आज हम लोग हमारे संगठन के प्रभारी हैं पूर्व प्रधान उदय सिंह पिप्पल, ग्राम पंचायत मुखरी से हैं। उनके यहाँ 6 जून को एक घटना घटित हुई थी। उस घटना को लेकर के हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अवगत कराने के लिए आए हैं। हम लगातार माननीय प्रधान जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और कई बार हम लोग थाना सीओ साहब से और कप्तान साहब से मिले हैं, लेकिन प्रधान जी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। प्रधान जी को अपनी जान को लगातार खतरा रह रहा है। आज भी एक व्यक्ति जिसका यहाँ पर कोई संबंध सरोकार नहीं है, वो हमें सैया चौराहे पर मिला, जिसको प्रधान जी ने पुलिस को सुपुर्द करा दिया गया है। इसलिए प्रधान जी के साथ कभी कोई भी घटना अप्रिय हो सकती है। इसलिए सारे प्रधान साथी हम प्रधान जी की समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने की श्रीमान अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा आज तहसील खैरागढ़ के जो सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायतों के वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान, आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम साहब को हमारे द्वारा दिया गया है। थाना सैया के रहने वाले हैं पूर्व प्रधान उदय सिंह पिप्पल जी। इनकी जान को अपराधियों से खतरा है। लगातार एसएसपी साहब से इन्होंने कई बार गुहार लगाई है, इलाका पुलिस से गुहार लगाई, सीओ खैरागढ़ से गुहार लगाई, मगर आज तक इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कल भी अपराधियों द्वारा इनकी हत्या का प्रयास किया गया है। इनके घर पर घुस करके हत्या का प्रयास किया गया और कुछ दिन पहले ही इनके रात्रि में जब घटना घटित हुई तो एक इनकी लाइसेंसी राइफल 315 बोर, 20 जिंदा कारतूस, 22 तोला सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण और 4 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए थे अज्ञात चोर। इलाका पुलिस ने जिसका फर्जी खुलासा किया और जिसकी वजह से जो बहुत बड़े अपराधी हैं उनसे इनकी रंजिश हो गई है। उनके परिजन और उस गैंग के लोग लगातार प्रधान जी को धमकी दे रहे हैं। कौन सा गैंग है? घोंटा गुज्जर गैंग
और एक सुरजीत जाट, ये 2 लोग हैं। इनका दोनों लोगों का नाम आपका आरोप है सामने आ पुलिस रहा ने फर्जी खुलासा किया है? हाँ बिल्कुल, पुलिस ने फर्जी खुलासा किया है। जो जेवर दिखाया है वो जेवर इनका है ही नहीं है प्रधान जी का। हम लोग लगातार उनसे मांग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। असली अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। नहीं तो क्या अपराधी भी पकड़े गए थे सब? अपराधी जो पकड़े गए थे उस समय उन्होंने ये कहा था ये गैंग के सदस्य हैं, हो सकता है आपका माल नहीं हो ये, मगर ये अपराधी हैं, इस वजह से हम इनको जेल भेज रहे हैं। तो मगर जब शिनाख्त की थी हाँ शिनाख्त की थी तो इन्होंने मना कर दिया था उसका कि ये मेरा माल नहीं है जो रिकवर किया था। अपराधी जो थे अपराधी तो देखे ही नहीं थे उस समय, ये सो रहे थे, उसी समय घटना घटित हुई थी। अपराधियों को देखा नहीं गया था और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब बड़ी समस्या ये है, इनकी जो जान है उसको बहुत ज़्यादा खतरा है। आज सभी प्रधान मिलकर के आज हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करने के लिए आए हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधान है उदय सिंह पिप्पल जी, इनके साथ में कोई अप्रिय घटना ना घटित हो और आगरा का पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा व्यवस्था कराए। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो आज सभी प्रधान इस बात का यहाँ ऐलान करने के लिए आए हैं, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, आगरा के डीएम और एसएसपी का हम लोग घेराव करेंगे अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, मांगे नहीं मानी जाती हैं। ठीक है।